हेलो चैंपियंस, ये है फंडा ऑफ फिजिक्स, जहां पे हम लोग फिजिक्स में फियर से क्लियर तक का सफर तय करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में फियर से क्लियर तक का सफर तय करेंगे। यहाँ पे एग्जाम से पहले हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाता है और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप ज्वाइन कीजिए फंडा ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग फियर से लेके क्लियर तक का सफर तय करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग देख रहे हैं फंडा ऑफ फिजिक्स। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे और बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा दे और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को एकदम मस्ती में। चलिए एकदम बेसिक, धीरे धीरे एकदम आराम से बेसिक कंसेप्ट के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीका से, ऐसा आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। कोई आपाधापी नहीं, आराम से आप देखते रहिए वीडियो, आपका फिजिक्स बहुत ही अपर लेवल का हो जाएगा। चलिए ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका फिजिक्स, अगर आप रेगुलर सारा वीडियो देखते हैं तो फिजिक्स आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल? अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना। इलेक्ट्रिक तब पता ही आपको, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से है ना। डाई का मतलब क्या होता है? टू, दो। अब पोल का मतलब पॉइंट, है ना। अगर कोई दो चार्ज को, कैसा चार्ज? सेम इन वैल्यू, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दो चार्ज को रखते हैं जिसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा और उसका नेचर क्या होगा? अपोजिट। उसको कुछ दूरी पर रखेंगे, बहुत कम दूरी पर, तो क्या करेगा? वो डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये पेयर ऑफ चार्ज को रखेंगे, उससे अलग इसका क्या हो जाएगा? बिहेवियर। ये एक डाइपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम लोग क्या करते हैं, दो चार्ज को, एक माइनस Q1 और दूसरा कौन सा? प्लस Q1, सॉरी माइनस Q और प्लस Q चार्ज को जब बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये तो डाइपोल हो गया। अब डाइपोल का काम क्या है, ठीक है, और उसको हम लोग आगे, मतलब उसका क्या काम है और कैसे हम लोग करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला था हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगला फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया, क्या? डाइपोल मोमेंट। यही बताता है कि हम लोग का डाइपोल कितना पावरफुल है। अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा है, मतलब डाइपोल क्या है? ज्यादा पावरफुल है। अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कम है तो डाइपोल हम लोग का क्या होगा? कम पावरफुल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है। तो कहा इसको डिफाइन किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, है ना। दोनों चार्ज में से किसी का हम लोग क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड, मतलब केवल वैल्यू, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब गुना कर देंगे तो क्या करेगा बच्चा रे? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग को देगा, है ना। तो P बराबर Q इंटू कितना? 12। क्योंकि देखिए दो चार्ज लिए हैं, एक चार्ज माइनस Q, दूसरा चार्ज प्लस Q, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L, है ना। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L है। तो एक में से इसमें चार्ज ले लिए Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिए? Q 2L। तो ये क्या दे दिया हम लोग को? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब चूंकि चार्ज है, P बराबर Q इंटू क्या है? 2L है। इसका जो यूनिट होगा कूलम, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो अगर हम लोग को डाइपोल मोमेंट का पूछा जाए यूनिट तो क्या हो जाएगा? कूलम हम लोग का मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर, ठीक है। तो कूलम मीटर, और इसी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बोआरे डिवाई। इसको ध्यान रखना है बच्चा, पार्टी इसको डिवाई, है ना। ये किसको प्यार से क्या कहते हैं? डिवाई। कूलम मीटर को प्यार से क्या कहते हैं? डिवाई। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का
यूनिट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट जो हम लोग का होता है क्या होता है, डीवाई। ऑप्शन में आपको डीवाई ही मिलेगा, दूसरा आपको ऑप्शन नहीं देगा, है ना। तो डीवाई आपको ध्यान रखना है, इसका यूनिट क्या होता है, डीवाई। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा हम लोग का वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चा, माइनस क्यू से किधर की तरफ, प्लस क्यू की तरफ। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल लिखते हैं तो पहले माइनस चार्ज लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, प्लस चार्ज। इसका डायरेक्शन माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे है क्या कि ये हम लोग का 0 0 ओरिजिन है, ये 0 0 क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हम लोग का एल डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज है निगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना। तो ये हम लोग को इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में क्या रखते हैं, माइनस क्यू पहले और प्लस क्यू बाद में, क्योंकि डायरेक्शन माइनस से किधर की तरफ, प्लस क्यू की तरफ होता है। किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहीं पे कि हम लोग पहले क्यू को ही लिखेंगे, माइनस क्यू को पहले, बाद में प्लस क्यू को। लेकिन हम लोग को तीर बनाने में क्या होता है, ये ज़्यादा सुविधा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस क्यू, इसको क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। ओके, चलिए बच्चा आगे बढ़िए। आगे क्या है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर खींचेंगे सेंटर से, ये कहलाता है हम लोग का इक्वेटोरियल लाइन। और जो दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सियल। इस पॉइंट पे जितना, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, और इस पॉइंट पे जितना भी लाइन होगा क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल पॉइंट की बात होगी तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सिस पे। और जब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात होगी तो कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो होगा वो कहलाएगा इक्वेटोरियल, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस। अगला टॉपिक हम लोग का है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या होगा। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखते हैं क्या, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल consist of two charges minus q and plus q separated at a distance 2l, a point P is taken on the axis of dipole where we have to find the electric field E। क्या समझे बच्चा पार्टी, क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम कंसीडर कर ले, मान लिए कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, जिसके अंदर में जो कंसिस्ट रखता है कितना, दो चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2l, जो कहां पे रखा गया है, 2l 2l डिस्टेंस पे रखा गया है। देन ए पॉइंट P, उसके बाद एक पॉइंट P इज टेकन ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, कहां पे रखे हुए हैं, एक्सिस ऑफ डायपोल पे, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हम अभी जो लिखे हैं उस बात को लिख देते, यहां पे बना देते हैं, ये माइनस क्यू है, ठीक है, और यहां पे क्या है,
प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पी है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, एल, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, एल, और यहाँ से यहाँ का क्या है, आर। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ डाइपोल है ना, ओ पॉइंट पे। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इस पॉइंट पी पे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज के द्वारा इधर की तरफ, और माइनस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो प्लस वाले को कह देते हैं वो अरे E1, अब माइनस वाले को क्या कह देंगे, E2। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। जैसा कि हमको पता है, क्या पता है कि E बराबर जो होता है E1, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, E1 अब प्लस क्या होगा, E2। चूंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो ये E1 अब माइनस क्या हो जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग का मेन पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, E1 बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, के क्यू बाई आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि हमको जब E1 की बात करेंगे तो हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये लेंथ लेना है। ठीक है, जब ये लेंथ लेना है तो यहाँ से यहाँ तक एल आर दिया है और यहाँ से यहाँ तक एल दिया है। जब आर में से हम एल को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा, मिल जाएगा। अब लिखेंगे E2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 KQ बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम लोग E2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ का लेंथ लेंगे, कहाँ से, माइनस क्यू से यहाँ का। तो ये जो लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्यू है। मतलब ये जो लेंथ हम लोग का है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है। ठीक है, और यहाँ से फिर जो बात करेंगे इसका, तो ये क्या हो गया, एल हो गया। तो आर प्लस एल, यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या हो गया, लेंथ हो गया। बस इतना काम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं, अब यहां से क्या होगा बुआ, के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जब लिखेंगे तो के क्यू, आपको बताए थे हम क्या, जोड़ में। अब अगर इस दोनों में तो एलसीएम होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का कितना, होल स्क्वायर, बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या होगा, के क्यू, अब इसको देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ए प्लस बी, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ए माइनस बी। तो एल से एल कट गया और आर से आर कट गया। अब बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तब के क्यू 2L 2A अब बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के क्यू 2L 2A बाय आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2kp a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये कहाँ से आ गया इसमें, आर आर आर, ठीक है। तो के क्यू 2l 2r आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू 2l 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा बुआ, अगर आर का, अभी बताए थे हम, आर का मान बहुत बड़ा होगा किससे, एल से। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर किसका, आर स्क्वायर का, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हो जाएगा 2kp r बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2kp r बाय कितना, r का पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या हो जाएगा 2kp r बाय r का पावर 4 तो 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का बच्चा पार्टी हो जाएगा 2kp r बाय आर क्यू। तो अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो 2kp r बट्टा क्या हो जाएगा 2kp बट्टा आर क्यू या 2kp बाय आर क्यू। तो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, एक्सियल पॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सियल पॉइंट पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, मस्त मजेदार बेजोर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल प्लेन किसको कहते हैं हम लोग, पीछे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि ऐसा लाइन जो क्या हो, ऐसा लाइन या ऐसा प्लेन जो डाइपोल के एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर, डाइपोल के एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन। अब क्या करेंगे, लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two charges minus q and plus qr separated at a distance 2l, separated at distance कितना 2l, then a plane at the perpendicular bisector is called equatorial plane on which we have to find electric field E vector. Consider a point P on the equatorial plane at a distance r from the
सेंटर ऑफ डाइपोल। कहने का अर्थ ये है, हम लोग क्या करते, दो चार्ज लेते हैं, है ना। कितना चार्ज लेंगे, दो चार्ज लेंगे, है ना। एक चार्ज हम लोग का क्या है, माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्ज है, एक माइनस क्यू, दूसरा क्या है, प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L। कितना है, 2L। इसके सेंटर से एक पॉइंट P लेते हैं जहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये पॉइंट क्या है, P है। ये भी पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम लोग के पास चार्ज है प्लस क्यू, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ। माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा। इस दोनों के द्वारा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इधर की तरफ, है ना। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बच्चा रे, इसको बोल देते हैं क्या, E1, इसको बोल देते हैं E2, इसको क्या बोल देते हैं, E। अब देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर। ओके, अब ये क्या है हम लोग के पास, थीटा, ये भी क्या है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा होगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2E1 वेक्टर E2 वेक्टर और कॉस क्या हो जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना है, 2 थीटा है। चलिए, इतना तो काम हमको आ गया समझ में। अब क्या करना है कि वो करना क्या है, इसको तो कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बुआ रे, अब पहले निकाल लेते हैं E1। तो देखिए E1 क्या हो जाएगा, E1 बराबर, अब ये सेंटर है O है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L। तो ये क्या हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या दिया गया है, ये डिस्टेंस क्या दिया गया है आपका, R दिया गया है, ये L हो गया, है ना। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, रूट L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बाय रूट L स्क्वायर R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो KQ L स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ रूट L स्क्वायर अब प्लस कितना, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो KQ बराबर R स्क्वायर प्लस कितना, L स्क्वायर। ये इसलिए निकाले हैं कि आप देख रहे हैं क्या, इसमें भी K है, इसमें भी K है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। देखिए
इसमें भी K और इसमें भी K, इसमें भी Q, इसमें भी Q, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब ये E1 और E2 क्या है हम लोग का इक्वल है। E1 E2 क्या है इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, E1 इक्वल टू कितना E2। मतलब ये जो फॉर्मूला यहां पे जहां पे E1 होगा वहां पे E1 लिखेंगे, जहां पे E2 होगा वहां पे क्या लिख देंगे E2 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जब लिखेंगे E बराबर इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर वेक्टर E2 के मैग्नीट्यूड, E2 नहीं E1, क्योंकि E1 E2 के बराबर है, E1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2E1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या होगा cos 2 थीटा। क्लियर है। अब क्या होगा वो देखिए, E1 तो 2E1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2E2 E1 का वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos क्या होगा 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2E1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 2E1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या लिख लेंगे इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 बाहर है, 2 बार ये भी निकल गया, E1 भी निकल गया और cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या निकल जाएगा cos भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस फॉर्मेट में आ गया, E बराबर 2E1 का मैग्नीट्यूड और क्या होगा cos थीटा। अब E1 आपको पता है, 2 पता है, अब क्या निकालना है cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है बोरे cos थीटा। अब cos थीटा पे काम करेंगे, कहाँ आते हैं यहाँ पे आते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो cos थीटा ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो L बाई रूट L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इसी cos थीटा को क्या कर देना है आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 2 E1 का वैल्यू कितना है K Q L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 KQ L स्क्वायर R स्क्वायर इंटू L बाय L स्क्वायर R स्क्वायर। तो K Q 2L बाय L स्क्वायर R स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया हम लोग का E वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चा हम लोग को फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इफ यदि L बहुत छोटा है किससे R से, L स्क्वायर R स्क्वायर लगभग बराबर किसका हो जाएगा R स्क्वायर का। तो E वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, और दूसरी बात P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो हम लोग यहाँ पे Q इंटू 2L इसको लिख सकते हैं। तो KP अब बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर का पावर 3/2 कट गया। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा KP बाय RQ। तो ये भी एक ये हो गया, ये भी हो गया, है ना। तो ये हम लोग का जनरल फार्मूला हो गया।
ये कब हो गया, जब L का मान R से बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो E बराबर KP बटा R। तो जनरली जो हम लोग को होगा L का मान R से क्योंकि बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि डायपोल में हम लोग बात किए हैं क्या, किस बात का, कि जो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का होगा बहुत ही क्या होगा, छोटा हम लोग का होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आते हैं डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब डायपोल हम लोग इसमें बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, अब इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब हम लोग एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रख देंगे, डायपोल को रख देंगे, तब देखेंगे डायपोल पे क्या होता है ना। अब ये अगला टॉपिक हम लोग का है। अब देखिए क्या होगा इसमें, फिर इसमें लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting two charges minus q and plus q separated at a distance 2l, placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, एक डायपोल हम लोग का है जिसका डायपोल का क्या है, दो चार्ज से मिलकर बना है माइनस क्यू प्लस क्यू से, दोनों कितना दूरी पे रखा गया है, 12 डिस्टेंस पे, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, तब क्या होगा उसमें, आप देखिए। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं पहले। ये हम लोग के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिए। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो व्हाइट वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिए। अब क्या होगा बुआरे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं या किसी भी चार्ज को रखते हैं, तो अगर चार्ज हम लोग का पॉजिटिव है ना, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। इस फोर्स का क्या नाम होगा, इस फोर्स का वैल्यू होगा QE, इसका भी क्या हो जाएगा, QE होगा। ये कोण कितना होगा, थीटा, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l। अब क्या करना है, अब एक तो ये ले लेंगे हम लोग, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये थीटा है तो 2l क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब जैसे ये इधर की तरफ इसको धकेलेगा और ये इधर की तरफ धकेलेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक तरफ फोर्स लगे दूसरा अपोजिट तरफ, तो क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। अगर ये घूमेगा तो इसका कारण क्या होगा,
टॉर्क, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका कारण क्या होता है, टॉर्क, तब यहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगा। चूंकि ये दोनों फोर्स वैल्यू में बराबर है, इसको हम लोग कपल फोर्स बोलते हैं। कपल फोर्स के कारण क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हम लोग का होगा। तो यही हम लोग को यहाँ पे मेन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा बहु, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में भी आया होगा, जब आप पढ़े होंगे क्या, रोटेशनल, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, एनी फोर्स में क्या लेंगे, क्यू ई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, 2L साइन थीटा है ना। टॉर्क हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते, टॉ हो गया। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, या ऐसे लिखते हैं, Q इंटू 2L इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब Q इंटू 2L क्या होता है बच्चा, P होगा, इंटू E होगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड हो जाएगा P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हम लोग का अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर और क्रॉस क्या हो जाएगा, E वेक्टर। तो ये हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो टॉर्क बराबर P वेक्टर क्रॉस क्या होगा, E वेक्टर। तो ये हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए, जब किसी भी डाइपोल को किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। उस घूमने का कारण क्या होता है, कोई भी रोटेशनल मोशन आएगा तो उसमें टॉर्क होगा, उसका कारण कॉज टॉर्क होगा। तो P क्रॉस क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस क्या होगा, E वेक्टर होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब ये क्रॉस ये जो हो गया, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टॉर्क का क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। क्योंकि थीटा के 90 के लिए क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो आपको टॉर्क का क्या मिलेगा, मैक्सिमम मान मिलेगा। इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, P इंटू ई। अब इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क का क्या मिलेगा, मिनिमम मान मिलेगा, जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो टॉर्क अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो टॉर्क का हम लोग क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो टॉर्क का क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बच्चा हो गया हम लोग का क्या, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये जब किसी भी डाइपोल को कहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब क्या करेगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज में दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा पार्टी, कौन कौन सा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और कौन सा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग चार्ज, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बता देते हैं आपको, ये जैसे कि हम लोग के पास है, ये कोई सीट है ना, इस सीट में क्या कर दिए, चार्ज को रख दिए, कहीं 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 है, कहीं नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। ये कहीं पर रहेगा और कहीं पे क्या होगा, नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद क्या आता है हम लोग का कंटिन्यूअस, जैसे कि ये हम लोग के पास है ना। तो ये जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे चार्ज है, क्या है ये, हर एक पॉइंट पे क्या है, चार्ज है। जैसे कि अगर इस, अब देखिए यहां पे क्या है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, है ना। यहां पे कहीं पे है, कहीं पे क्या है, नहीं है। जितना भी पॉइंट है वो चार्ज है। तो यहां पे क्या, पूरे में, तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है हम लोग का बच्चा? कंटिन्यूअस। ये क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे चार्ज होगा, इसमें हर एक जगह पे चार्ज नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का दो प्रकार का होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और कौन सा? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा? कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हम लोग का? देखिए, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला क्या होगा बाबा रे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा क्या होगा हम लोग का? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? चार्ज। तीसरा क्या होगा बच्चा? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कितने प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और तीसरा क्या होगा हम लोग का? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, अब देखिए, तो पहला हम लोग का होगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होगा? लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। अगर लाइन पे कोई चीज चला जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर। ठीक है, तो पहला क्या हम लोग का बच्चा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर कोई लाइन पे जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर। जैसे कि देखिए, अगर ये हम लोग के पास कोई चार्ज है ना, ये है, सपोज कीजिए यही ले लेते हैं, ये हम लोग पास कोई रॉड है, इस पे हम क्या कर दिए? इस चार्ज को रख दिए, है ना। मान लीजिए कि ये चार्ज है, इस चार्ज को इसमें रख दिए। ये क्या कहलाएगा? लीनियर। ये किस पे है? लाइन पे है ना। चाहे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? निगेटिव भी। तो कोई लाइन पे अगर चार्ज चला जाएगा तो लीनियर कहलाएगा। जैसे कि लाइन है, इस पे मान लीजिए चार्ज हम दे दिए पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिखेंगे? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, जैसे कि रॉड हो गया, वायर हो गया, है ना, वायर हो गया, थ्रेड हो गया। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर किसी चार्ज को हम लोग किसी लाइन पे देते हैं ना, कोई लाइन पे अगर हम लोग चार्ज, जैसे कि मंझा, आप लोग देखे होगा पत्थर उठाने के लिए क्या करते हैं? धागा पे मंझा चढ़ाते हैं। तो मंझा जो चढ़ाते हैं तो क्या कहलाएगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो लाइन पे होता है। ठीक है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो गया? चार्ज। अब इसमें निकालेंगे क्या? इसमें निकालते हम लोग क्या है वो? अरे इसमें पूछा क्या जाएगा? लीनियर चार्ज। क्या पूछा जाएगा? डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पूछा जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको बच्चा पार्टी हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लेमडा से। ठीक है बुआ, इसको डिनोट किससे करेंगे? लेमडा से। जो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय क्या? L। टोटल चार्ज, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल
चार्ज अब बाय क्या होगा, टोटल लेंथ। ठीक है, सपोज कीजिए, अब देखिए टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अब इसको क्या करना है, अगर इसको हम लोग वो क्या निकालेंगे, इसका यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज यूनिट क्या होगा, कूलम, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन 80 L-1 है ना, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अब देखिए इसमें करता क्या है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि ये हम लोग के पास क्या है, कोई स्क्वायर है जिसका साइड A है, इस टोटल पे चार्ज दिया गया है, इस टोटल पे क्या दिया गया है, चार्ज। इसका पूछ देगा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज मान लीजिए Q है, तो Q बट्टा क्या हो जाएगा 4A, Q बाय 4A, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अगर आपको यही पूछ देगा किसके लिए, सर्कल के लिए, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे भी टोटल पे चार्ज दिया गया प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इसका लेमडा क्या हो जाएगा, Q बाय 2 पाई R, है ना, Q बाय 2 पाई R। इसी प्रकार से जिस टाइप का शेप देगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसका दे दिया अगर प्लस, इस पे बोल दिया गया इसका चार्ज Q है, और इसका लेंथ क्या दे दिया, इसका लेंथ आपको दे दिया कितना, A दे दिया, है ना, इसका क्या हो गया, रेडियस R हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज क्या है, Q है, तो इसका लेमडा क्या हो जाएगा, Q बाय 3, है ना। कहने का मीनिंग ये है कि पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो टोटल पेरीमीटर हो गया टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज में क्या करेंगे, टोटल लेंथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा, और ये हम लोग का कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे डिनोट करेंगे बुआ, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। ठीक है, अब देखिए जल ही जीवन है, चलिए मजा आ रहा है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसमें क्या है देखिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि इफ ए चार्ज is distributed over a surface is called surface charge डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये नहीं हुआ, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करना है, अब निकालेंगे इसका क्या निकलेगा बुआ, सरफेस चार्ज क्या निकलेगा, डेंसिटी, जिसको क्या करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q अब बाय टोटल क्या होगा, एरिया A,
तो क्यू बाय क्या हो गया ए, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज क्यू बाय टोटल एरिया ए। यूनिट क्या होगा इसका, कूलम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा ए टी एल का पावर -2, है ना। यूनिट हो जाएगा, कूलम का होता है ए टी, एरिया का क्या होगा एल का पावर -2, चूंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यूनिट और डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल। इस यहाँ पे पूछा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, जो क्या होगा वो अरे टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, क्या होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया किसी भी सरफेस पे, है ना। जैसे कि इस बोर्डे पे हमको कलर करना है तो हम पता कर सकते हैं कितना इसमें कलर लगेगा, अगर हम लोग का डेंसिटी चार्ज कलर डेंसिटी पता है तब। उसी प्रकार से किसी सीट पे अगर देना है, किसी दीवार पे हमको चार्ज देना है, किसी चादर पे चार्ज, चदरा पे चार्ज देना है, किसी सर्कल पे चार्ज देना है, तो हम लोग पता कर लेंगे कितना हम लोग को लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसमें भी क्या दे देगा आपको, स्क्वायर दे देगा। अब यहां पे जो स्क्वायर देगा जिस पे चार्ज जो होगा ये बाहर में नहीं होगा, इसके अंदर में चार्ज होगा, पूरे सरफेस पे चार्ज रहेगा, ठीक है। इसके पूरे सरफेस पे क्या रहेगा वो चार्ज रहेगा। हम लोग का इसको यहाँ पे सिग्मा पूछा जाएगा तो क्यू बाय क्या हो जाएगा, अगर इसका साइड ए है और ये भी ए है, स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अगर वहीं पे ये दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इस पे भी चार्ज दे दिया टोटल, मान लीजिए माइनस भी दे सकता है, ऐसा नहीं प्लस दे रहे हैं तो खाली प्लस ही, प्लस माइनस में से कुछ भी चार्ज दे सकता है। तो टोटल चार्ज जो इस पे होगा वो दे देना है, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाय, अगर ये बी है और ये क्या है हम लोग का ये एल है, तो क्यू बाय क्या हो जाएगा एल इंटू बी। उसी प्रकार से अगर ये दे दिया, सर्कल दे दिया, इस पे टोटल पे चार्ज दे दिया, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस क्या है, यहां से यहां तक क्या है रेडियस, तो ये हम लोग का हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जिस टाइप से एरिया देगा तो टोटल चार्ज बाय टोटल क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना, तो आपको क्या मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग को मिल जाएगा। चलिए अब तीसरा क्या है हम लोग का, तीसरा क्या है बच्चा, बच्चा सब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। तभी हम लोग एक दो ठो पढ़ लिए हैं। पहला क्या पढ़े हैं, पहला हम लोग पढ़े हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या पढ़े हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या पढ़े हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके अब देखिए क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ ए चार्ज इज distributed throughout the volume is called volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चार्ज किसी वॉल्यूम में पूरे तरह से फैला हुआ है तो क्या कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि देखिए
अब ये देखिए, ये कोई वॉल्यूम है जिसकी ये हम लेते हैं, ये क्या हम लोग का क्यूब है ना। इस क्यूब के अंदर में बच्चा ने कोई चार्ज भर दिया है, सपोज कीजिए इस क्यूब के अंदर में प्लस चार्ज भर दिया है, पूरे क्यूब में कैसा चार्ज है, प्लस है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इसका लेंथ हो गया है ना, लेंथ कितना है, ये L है। अगर क्यूब है तो कोई बात नहीं, सब तो बराबर ही होगा। तो इसका जब निकालेंगे क्या, अच्छा इसको फॉर्मूला ही भूला गया, चलिए ठीक है फॉर्मूला बता देते हैं। इसमें क्या निकलेगा बुआ, इसका जो होगा हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं किससे, गामा से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट कर किससे कर देंगे, गामा से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बाई टोटल वॉल्यूम भी, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। अब क्या होगा इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बुआ, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम मीटर क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा 80 अब बाय एल क्यू, तो 80 एल का पावर -3 तो हो गया डायमेंशन इसका। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब ये हम लोग के पास क्या है, क्यूब है, इसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है। इसका जो अगर हम लोग निकालेंगे गामा, तो क्यू बाय क्या हो जाएगा, एल क्यू, जैसा वॉल्यूम होगा। अगर ये आपके पास है सिलेंडर है, इसमें चार्ज भरा हुआ है ना, इसमें चार्ज भर दिए, पिंक चार्ज भर देते हैं इसमें, है ना, पिंकिश। क्या हो जाएगा, गामा बराबर, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या होता है वॉल्यूम, 2 पाई, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, एल। ये आपका हो गया। उसी इसके बाद जैसे कि मान लो हम लोग पास ये है, ये स्फेयर है ना, ये क्या है, स्फेयर। इसके अंदर में भी चार्ज भर देते हैं, क्या इसके अंदर में चार्ज, कोई दिक्कत, भरते जाइए। इसके अंदर में भी क्या है, चार्ज है। ठीक है, इसका गामा क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू।
तो इस टाइप से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस का। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज जो दिया, अगर देगा तो देगा, नहीं तो निकालने रहेगा तो निकाल लेंगे। उसके बाद बाय टोटल वॉल्यूम, बाय टोटल क्या कर लेंगे, वॉल्यूम, तो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस चार्ज सॉरी हम लोग को अलग अलग टाइप से मिलेगा। अगर हम लोग 3 ठो पर हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके बच्चों, अब अगला हम लोग का होगा, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, गॉस लॉ। अगला क्या है हम लोग का बच्चा, गॉस लॉ।